जगत तारक धन गुरु नानक जी दे प्यार विच भिजे बैठे गुरु दे प्यार वालिओ, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गोपाल दास पांधा जी लिखत नूं देख रहे ने, नाल दे नाल धन गुरु नानक पातशाह दे नरानी चेहरे नूं देख रहे ने। उन्हां दे मखार बिंद, उन्हां दे सुहावणे, उन्हां दे फर्क दे बुल, उन्हां चों निकलदे शब्दां दे अमृत नूं किते ना किते अपने अंदर रसमई झरनाटां दे रूप दे विच उन्हां ने माणिया होएगा। भागमले सच है, ज्ञान दा बोल जदों हिरदे नाल छूंहदा है तां मनुखी जिस्म दे अंदर एक अजीब जे रस दीयां झरनाटां चलदियां ने। एक अजीब जिहा रस मनुख दी रूह जिहड़ी अंदर जिहड़ी है वो महसूस करदी है, जो कदी दुनियावी लिखतां विचों, दुनियावी पक्खां विचों नहीं मिलदा। इत्थे भाई साहब भाई वीर सिंह जी एक बात उस राय भोए दी तलवंडी दे 3 व्यक्तियों की वारता दी बड़ी खूबसूरत लिखते हैं कि चलदे एक खूह दे कंढे ते दरख्तां दी झड़ी चिड़ी दे विच नेड़े करके 3 इस नगरी दे वासी बैठे ने। वो 3 वासी कौन ने? उन्हां विचों एक प्रोत हरदयाल जी ने, दूजे ये उस्ताद गोपाल दास पांधा जी ने, तीसरे पंडित ब्रिजनाथ जी ने। ये तिन्ने ही अपनी अपनी किस्म की विद्या के तनंतर ने। ये वक्त के हालातां नूं, देश के राजे की सुरते बिरते कार्यशैली नूं देख के आसे पासे पसरे हुए जो हालात ने, जिन्हां विच आम बंदे दा साह घुटदा है, जिहदे विच समाज जिहड़ा है वो किते ना किते बेहद पीड़ा दा शिकार होया दिखाई देंदा है। उन्हां विचों ये चर्चा करदियां करदियां इस तरह का संकल्प वे अपने दिल दिमाग विच लै के आउंदे ने। इस आलम दे विच, इस माहौल दे विच धरती नूं इत्थों छुटकारा दिवाउण दे लई किसी पैगंबर की जरूरत है, किसी वली की जरूरत है, किसी रहबर की जरूरत है। तो उस मौके चर्चा करदियां करदियां ये चर्चा मेहता कल्याण दास जी के सुपुत्र के उत्ते होनी शुरू हो जाती है। वो प्रोत हरदयाल जी दसदे ने कि जो बालक मेहता कल्याण दास जी के घर पैदा हुए वो कोई खास सुनिया देंदा है। वो लक्षण, वो बोल चाल की क्रिया, उतों कुछ आस की एक किरण है जिहड़ी इस तरह महसूस हुंदा है कि आने वाले समय देश के अंदर माहौल नूं बदलण दे लई किसी अजीब जे वर्तारे दा जामन बन के वो सामने आउणगे। उत्थों गल चलदियां चलदियां गोपाल दास पांधा जी ते भी चले जाती है। ये 3 जाने चर्चा करदियां गोपाल दास पांधा जी कहते तुसीं महसूस नहीं किया? अजे तक गोपाल दास पांधा जी नाल धन गुरु नानक सच्चे पातशाह जी का इस तरह का जो वो पट्टी सौंपण की गल जिहड़ी सी वो सामने नहीं आई। पर अज जो पट्टी सामने आई है,
सस्से सृष्ट सोए जिन साजी, सबना साहिब एक प्यार। ਇਹ ਖਿਆਲ ਜਦੋਂ ਗੋਪਾਲ ਦਾਸ ਪਾਂਧਾ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਟਿਕ ਟਿਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬੇਮਹਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਵਲਵਲਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਨਾਨਕ ਜੀ ਇਹ ਕੀ? ये ज्ञान की किस तरह का ज्ञान है? मैं तो अज तक पढ़िया नहीं है, मेरे तो निगाह विच नहीं आया। धन गुरु नानक जी किसी वजद विच उस मौके गुरु पिता जी बोले होणगे, साखी का करता। एक गल होर गुरु नानक सच्चे पातशाह जी के बारे विच इस अवस्था तो ही नाल साढ़े तक पहुँचाने का यत्न कर रहा है कि धन गुरु नानक जी किसी अजीब जी मस्ती विच रहिंदे सन। उन्हां दे मुखार बिंद विचों धन निरंकार दे जो बोल सन, ये बड़ी रसदायक धुनी दे विच निकलते रहंदे सन। गोपाल दास पांधा जी ने जदों अपने विचारां दा प्रगटावा कीता ते धन गुरु नानक जी कहण लगे, पांधा जी समाज नूं जे सोझी दी जरूरत है वो सोझी यही चाहिए। जिहड़ा ज्ञान तुसीं पढ़ांदे जे ये अपने थां ते मुबारक है। जिहड़ा ज्ञान तुसीं वंडदे जे ये दुनिया की किरत ते कसब दे लई काम आ सकता है, पर जिंदगी नूं सवारन दे लई, जिंदगी नूं समझण दे लई, जिंदगी नूं सफल करन दे लई जदों तक दुनिया दे मनुख दे कोल जीवन देण वाले दी सोझी नहीं होएगी, उदों तक बाकी दी पढ़ी हुई विद्या दे अर्थ बड़े थोड़े जे रह जाणगे। उन्हां दी अर्थां दी जिहड़ी कीमत है वो बड़ी नगूणी हो जाएगी। उहदे विचों जिहड़ा समाज तुसीं अज देखदे जे इस तों बेहतरीन समाज नहीं सिरजिया जा सकदा। उस ज्ञान विचों तां लोभी पैदा हो सकदा है, लालची बंदा पैदा हो सकदा है, हौमे हंकार दा वणज व्यापारी पैदा हो सकता है। उहदे विचों नेकी दी तस्वीर, त्याग दी तस्वीर, उहदे विचों लोक सेवक दी तस्वीर उस्ताद जीओ नहीं लभेगी। वो तस्वीर जे असीं समाज नूं बदलना चाहते तो उस तस्वीर नूं सिरजण दे लई मनुख दे कोल एक खुदा दा ज्ञान, एक परमेश्वर दा ज्ञान, एक वाहिगुरू दा ज्ञान सारिਆਂ तो पहला मनुख दे कोल चाहिदा है कि सृष्टि सिरजण वाले दे बारे ज्ञान होवे। ये भी पता होवे जिन्हें सृष्टि सिरजी है वो साडा सारिਆਂ दा खसम है, साडा सारिਆਂ दा मालक है, साढ़े सारिਆਂ दा स्वामी है। इत्थे साडा ध्यान केंद्रित हो जाए तो जे इत्थे ध्यान केंद्रित हो जाएगा फिर जदों असीं दुनियावी कार विहार भी करांगे फिर साडी सुरत जिहड़ी है वो दुनिया दी फजूल क्रियावां दे विच खचित नहीं होएगी। फिर असीं नुखुट जाने वाले लेखे उन्हां वाले पासे साडा ध्यान नहीं जाएगा। साडे अंदर एक लगन रहेगी कि जिंदगी देण वाले नाल मेरी सुरत दा संबंध, मेरी रूह दा नाता इन्ना कपीडा जुड़ जाए
कि मैं उस मालिक की सिमरती तो बगैर, उस मालिक की याद तो बगैर मेरा छिन भी बतीत न होवे, मेरा एक छिन भी ना गुजरे। मैं अपने साहिब की याद विच रवां, मालिक की याद विच रवां। मैं संसार के सामने सुरखरू नहीं होना, मैं तो जीवन साईं के सामने सुरखरू होना है। हुण इस तरह के बचन गुरु नानक सच्चे पातशाह जी गोपाल दास पांधा जी जिन्होंने कर रहे होणगे। ये सज्जन पता नहीं किन्नियां नूं पढ़ा बैठा होएगा, इन्हें खुद किन्ने ग्रंथ पढ़े होणगे, इन्हें किवें अपने समय की वख-वख विद्या का इलम ग्रहण किया होएगा। पर अज जिहड़ा इलम, जिहड़ा ज्ञान, जिहड़ी सोझी, जिहड़ी चेतना मेरे गुरु नानक सच्चे पातशाह जी अज पढ़न आए, पढ़ाउण वाले नूं पढ़ा रहे ने, ये अजीब तरह का उस्ताद बन के गुरु नानक जी संसार के सामने आउंदे। गुरु नानक जी लोक दृष्टि विच सिगरद ने, पर इस मौके उस्ताद दे लई उस्ताद ने उन्होंने ज्ञान देण हारे बन गए ने, ज्ञान देण वाले बन गए ने। ये बड़ी लंबी चौड़ी विथया है। असी साखी नूं गुरबाणी की लोह विच जिथों तक मर्जी अपनी सेध लई खड़ सकते हाँ, समझ सकते हाँ, जरूरत भी है। असी एक पड़ा इसे पक्ष के उत्ते होर करके फिर इस तो अगली साखी ते चलांगे। ये साखी साड़ी समझ विच होर पै जाए, एक पक्ष इनू आपां नाल लैके चलांगे। बहुत धन्यवाद जी। भुल्लां दी माफ़ी दिओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।